हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल हमारे किस बेस पे होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में ये न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा भी गया है। तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है बच्चों, जिसमें क्या है कि जो रिएक्शन है वो 75% जो रिएक्शन है वो 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है। तो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन की हाफ लाइफ बतानी है। सपोज करो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो 70%, मतलब इस रिएक्शन का जो 70% पार्ट है वो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। तो हमसे हाफ लाइफ निकालने को पूछ रहा है, हाफ लाइफ क्या होगा। लेकिन हाफ लाइफ निकालने से पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना होगा। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 है ना, अपॉन टी, और इधर होता है लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स। ठीक है, मतलब आफ्टर टी टाइम जो आएगा है ना, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, फिर कुछ टाइम बाद रिएक्शन होगी, तो जो हमारा होगा वो बाद का यानी फाइनल जो मोलर कंसंट्रेशन निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना लेंगे। तो कोई भी रिएक्शन स्टार्टिंग में 100% होती है। ठीक, उसके बाद कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, तो देखो x की वैल्यू मतलब 75% उसने कितने मिनट में कंप्लीट की, तो t दिया गया है हमें 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट में 75। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t कितना है 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 100, और देखो 100 माइनस 75। देखो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में 60, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग 100 अपॉन 25, काट देंगे, यहाँ पर कितना बच्चा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम नोट कर लेते हैं बच्चों कि लॉग 4 की वैल्यू होती है कि 0.6021, ये log 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे log 4 आया, हम वैल्यू पुट करेंगे, मार्कर को चेंज करेंगे। तो देखो बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 है ना, टाइम कितना 60, और log 4, देखो ये log 4 बनना है, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021। ठीक, ये हो गई इसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करिए। तो k इज इक्वल टू ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.3638 अपॉन में आएगा 60, ये आएगी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब मल्टीप्लाई आप 60 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो k कांस्टेंट निकल के आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आपका k कांस्टेंट निकल के आएगा 2.31 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, कितना आएगा -2 मिनट इनवर्स। ठीक, ये तो हमने निकाल लिया
रेट कांस्टेंट बच्चों, ठीक है, रेट कांस्टेंट। और भी थोड़ा आगे आएगा, यहाँ डिवाइड करते चले जाओगे, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर बताना क्या है, हाफ लाइफ। तो अगर आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला नोट करेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है हाफ टी इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये चीज़ समझ में आई, फॉर्मूला समझ में आया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हाफ टी इक्वल में, अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ नीचे रख देंगे। तो 0.693 रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2.31 इंटू 10 की पावर -2। पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। तो हाफ टी इक्वल टू 0.693 और ऊपर पावर ले जाओ तो ये पावर हो जाएगी भैया प्लस की अपॉन में 2.31, ठीक। ऊपर ले गए प्लस के हो गए, मतलब 2 जीरो हम बढ़ा लें। तो 2 जीरो जब बढ़ाएंगे तो इधर पॉइंट कहाँ खिसक के आ जाएगा। चलो हम 2 जीरो लिख लेते हैं। अब इसको देखो कैसे, और थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो देखो हाफ टी इक्वल टू 0.693। अब इसको हम 2 जीरो 100 लिख देंगे, है ना, अपॉन में 2.31, ठीक है। अब देखो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं तो 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, 3 नंबर के बाद वहाँ, कट गया, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो ये कितने टाइम में जा रहा है, 3 3 जाना है, 3 2 जा, तो टी जो होगा हाफ टी आएगा वो 30 आ जाएगा, 30 मिनट, है ना। तो इसकी जो हाफ टी निकल के आएगी बच्चों, वो कितनी निकल के आएगी, कितनी आएगी, 30 मिनट, ठीक। कितनी आ गई हाफ टी, 30 मिनट निकल के आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है अ रिएक्शन। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और क्वेश्चन क्या है, अ रिएक्शन विच फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हैज़ रेट कांस्टेंट 6 मिनट इनवर्स। रेट कांस्टेंट दिया गया, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर के दिया गया है 6 मिनट इनवर्स, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विद ए कंसंट्रेशन और इनिशियल ए कंसंट्रेशन, यानी ए नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 मोल पर लीटर, और फाइनल कंसंट्रेशन ये कितनी, मतलब वही रिमेनिंग, ये दी गई है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अ रिएक्शन विच फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हैज़ रेट कांस्टेंट दिया गया है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या निकालना है, व्हेन वुड बी आई फाइंड द टाइम, यानी यहाँ पर देखो यहाँ पर इसमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, ठीक, टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट या ए जीरो अपॉन ए, और अपॉन में क्या होता है टी, ठीक। हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना दिया गया, 6, रेट कांस्टेंट कितना दिया गया 6, 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर देखो बच्चों लॉग, है ना, और देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी गई है हमारी 0.5, और यहाँ पर जो फाइनल यानी जो रिमेनिंग आगे की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 0.05। एक जीरो लगा दे, कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 बचा, यानी t इक्वल टू हम क्या लिख देंगे बच्चों 2.303 अपॉन में 6,
और यहाँ पर हो जाएगा log 10। हमको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट log 10 इक्वल टू होता है 1, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/6। डिवाइड कर लो बच्चों, इधर डिवाइड कर लेते हैं, 2.303 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले 6 से 6 3 जा 18, 5 बचा, 0 लिया, 8 आ जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 3 ले लिया, फिर 3 टाइम में जाएगा, फिर 0.8, ठीक है। और 3 नंबर बाद पहले पॉइंट था, तो यहाँ पर जो हाफ टी आ जाएगी, मतलब जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ टी नहीं सॉरी, जो टाइम होगा वो आएगा 0.3838 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस हाफ द क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों, अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है, मतलब के बराबर दिया गया है 10⁻³ और हमें निकालना क्या है, हाफ टी निकालना है, ठीक। तो हाफ टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि हाफ टी इक्वल टू 0.693 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा स्पेसिफिक रिएक्टेंट 10⁻³ ऊपर ले जाओ, तो हाफ टी इक्वल टू क्या होगा 0.693 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 3 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। तो अगर हम हाफ टी इक्वल टू की बात करें यहाँ पर 693 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाफ टाइम लगेगा वो 693 सेकंड यानी 693 सेकंड का टाइम लगेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतने ही न्यूमेरिकल रखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।